गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने इसके पहले वीडियो में हमारी कविता जो लेसन नंबर 4 है, चांद से थोड़ी सी गप्पे, उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। और मैंने आपको बताया था भी कि इसके बाद हम क्या लेने वाले हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेने वाले हैं। उसको तो शुरुआत करेंगे, पर उसके पहले हम यहाँ पर पहले से ये शब्दार्थ हमने पहले वीडियो में भी देखे हैं। फिलहाल यहाँ पे फिर से इसको हम एक बार क्लियर करेंगे। ओके, अब देखो इस शब्दार्थ में जो दिए हैं शब्द क्या क्या है। कुल, सारा, पूरा, स्मित, दिशाएं, गो की, यद्यपि, बुद्धू, कम, बुद्धि का, नीरा, पूरा, मरज, बीमारी। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे इस कविता में है। इसको छोड़ के बाकी के जो है वो बहुत इजी है, जो आप कर सकते हो। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ ही सकते हो। हमारे डाउट क्लियर सेशन है, मैसेज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं सारे शब्द तो क्लियर करते जा रही हूँ और भी कुछ ओरली बता देती हूँ आपको। घटना यानी कम कम होना, बढ़ना यानी बढ़ते जाना, मरज यानी बीमारी, ये तो यहाँ पे दिया है। ओके, नीरा, पूरा, दम न लेना यानी बिल्कुल सांस न लेना, बीच में रुकना नहीं, है ना। गोकी को हम बीच में हालांकि ऐसे भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार हम बहुत सारे शब्दार्थ इसमें से जान चुके हैं। फिलहाल इसके साथ साथ हम आगे देखेंगे चांद से थोड़ी सी गप्पे, इसके प्रश्न उत्तर। पर प्रश्न उत्तर को शुरुआत करने के पहले हम इस कविता का थोड़ा सा सारांश लेते हैं, क्योंकि सारांश के बिना अगर सीधा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। पर सारांश अगर आपको क्लियर हो तो क्वेश्चन आंसर समझने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कविता का जो सारांश है यानी समरी जिसे आप कहते हो, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, तो देखो इस कविता में क्या क्या कहा था, इसको थोड़ा सा 2 मिनट में हम यहाँ पे हम कह देते हैं। इस कविता में 10-11 वर्ष की एक छोटी सी लड़की, ये तो मैंने पहले भी कहा था कि वो एक चांद से बात कर रही है ना। चांद से बात करते करते वो क्या क्या कह रही है, ये सारी बातें बताई है कि ये बात करते समय कह रही है कि चांद के बारे में वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है ना। कि जैसे चांद गोल है पर कभी कभी तिरछा नजर आता है। उसने तारों से जड़े हुए सारे आकाश को वस्त्र की भांति पहन लिया है। उसने अपना गोरा चिट्टा मुंह खोल रखा है और अपनी पोशाक को चारों ओर फैला रखा है। लड़की चांद पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि हम तुम्हारी असलियत जानते हैं। यानी जो चांद कह रहा है उसकी असलियत। क्या असलियत? कि तुम्हें घटने और बढ़ने की क्या है? बीमारी है, ऐसे लड़की कह रही है। तुम जब घटने लगते हो, लड़की चांद से कह रही है, ओके, कि तुम जब घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो और एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देते हो। जब तुम बढ़ने जाते हो यानी बढ़ते जाते हो तो बढ़ते ही जाते हो और एकदम गोल होकर ही
दम लेते हो। ये सारी बहुत सी बातें जो लड़की ने चांद से कही थी, है ना। और क्या क्या कहा था? वो कह रही थी कि वो कभी गोल दिखता है तो कभी तिरछा, और उसने आकाश को कपड़े की भांति पहन लिया है। वो भी आकाश कैसा है? तारों जड़ा है, यानी तारों से भरा हुआ। उनके कपड़े इस तरह पहने हैं कि उसमें से सिर्फ गोरा चिट्टा और गोल मटोल मुंह ही नजर आ रहा है। और चांद को देखकर लड़की क्या कह रही है? उसके साथ ही वो थोड़ा सा क्या कह रही है कि आप जब ये प्रोसेस कर रहे हो, कौन सी? जो तिरछा होना और गोल होना, उसमें क्या बताया है कि वो लड़की कह रही है, अरे वाह जी वाह, कि हम बेवकूफ़ तो नहीं हैं, जैसे कि हमें कुछ मालूम नहीं हो। हम भी आपको खूब समझते हैं कि आपको बीमारी है। आप या तो घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हो और बढ़कर पूरी तरह गोल मटोल हो जाते हो। आपकी यह बीमारी तो ऐसी ही है जो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि क्या क्या लड़की कहना चाहती है, क्या क्या नहीं कहना चाहती है। देखो, इसके अलावा ना छात्रों, अगर आपको सारांश ठीक से समझ में आए ना तो ही आप प्रश्न उत्तर को जाना, क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, सिर्फ प्रश्न उत्तर को रटते रहते हैं, पर उसका मतलब तो उनको समझ में नहीं आता, वो सिर्फ उसको रटते हैं और याद रखते हैं। तो आपको वैसे नहीं करना है। अगर आप वैसे करने के लिए जाओ तो वो क्वेश्चन आंसर कुछ टाइम के लिए आपको याद रहते हैं, पर पूरी तरह याद नहीं रहते। इसलिए कोई भी कंसेप्ट है ना, तो उसको पहले अंडरस्टैंड करना सीखो। अगर ये सारांश है इस कविता का, तो पूरी तरह पहले इसको समझो, जानो, फिर ही आगे जाओ। आए समझ में? तो चलो आगे हम हमारे प्रश्न उत्तर की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे प्रश्न उत्तर। ओके, तो आपके सामने प्रश्न है, उत्तर मैं ओरली डिटेक्ट करने वाली हूँ। वैसे भी आपके सामने नोट्स भी रखो आप, जो आपको इस कविता के मिले होंगे, है ना, क्योंकि जब कविता कंप्लीट हो जाती है तो उसके नोट्स भी मैं दे देती हूँ। तो आप उसको सामने रखो, उसको किस तरीके से याद रखना है ये भी मैं पूरी तरह आपको बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? तो इसका आंसर है, लड़की चांद को यह स्पष्ट करना चाहती है या कर देना चाहती है कि हम सब समझते हैं। यानी वो क्या कह रही है कि हम सब कुछ समझते हैं, हम इतने बुद्धू नहीं जितना तुम हमें समझते हो। यानी वो चांद को कह रही है कि हम इतने बुद्धू नहीं हैं जितना तुम हमें समझते हो। हम तुम्हारी एक एक चाल को समझते हैं। क्या कह रही है यहाँ पे लड़की? वो चांद को कह रही है कि हम तुम्हारे एक एक चाल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तुम्हारी वास्तविकता से हम पूरी तरह से परिचित हैं। क्या कह रहे हैं वो? लड़की चांद से कह रही है वास्तविकता यानी जो रियलिटी है वो लड़की के लिए। हाँ, एक्चुअल रियलिटी क्या है ये हमें पता है, पर लड़की के लिए जो है वो यहाँ पे बताई है।
क्या है कि वो क्या कह रही है कि हम पूरी तरह से परिचित हैं और तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। हम नादान नहीं, यह तुम अच्छी तरह से समझ लो। देखो कितना इजी आंसर है यहाँ पे। क्या कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, यानी वो चांद को बार बार कह रही है कि तुम हमें बुद्धू ना समझो, हम तो बुद्धू जितना तुम हमें समझते हैं उतना नहीं है। हम रियल यानी वास्तविकता हम पूरी तरह परिचित है यानी जानते हैं कि तुम्हारे बारे में सब हम जानते हैं। हम नादान नहीं हैं, यह तुम अच्छी तरह समझ लो, ऐसे वो चांद से कह रही है। अभी इसी आंसर को पॉइंट के थ्रू कैसे याद रखना है, तो देखो छात्रों में थोड़ी सी आवाज़ खराब है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है बीच में, थोड़ी सी आवाज़ खराब होने के कारण, सो प्लीज़ कोऑपरेट। ओके, देखो क्या कह रही है। अगर इसे पॉइंट में ध्यान में रखना है तो आपको इस तरह रखना पड़ेगा कि लड़की चांद को यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि हम सब समझते हैं, हम इतने बुद्धू नहीं जितना हमें आप समझते हो, हम तुम्हारी एक एक चाल को समझते हैं। ओके, और फिर क्या लिखेंगे, तुम्हारी वास्तविकता से हम पूरी तरह परिचित हैं और तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, हम नादान नहीं, यह तुम अच्छी तरह से समझ लो। आया समझ में आपको पूरी तरह पहला क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या है? तो चलो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसे हम देखते हैं। कवि ने यह कार्य कहा है, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअल यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कवि ने यहाँ क्यों कहा है, वो क्यों है, तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन है देखो फिर से, कवि ने यह क्यों कहा है कि सिर्फ मुंह खोले हुए अपना। ओके, कभी कभी हिंदी लैंग्वेज में टाइप करते समय कुछ कुछ वर्ड थोड़ा सा इधर का उधर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भी क्यों का कार्य हुआ है पर एक्चुअली वो क्यों है। ओके, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ क्योंकि आप गलत ना समझो। कवि ने यह क्यों कहा है कि सिर्फ मुंह खोले हुए अपना, तो देखो क्यों कहा है, आकाश में चांद निकला हुआ है, वह गोल मटोल और गोरा चिट्टा है, मुंह भी गोल मटोल और गोरा चिट्टा होता है। चांद और मुंह की समानता के कारण कवि ने यह कहा है कि सिर्फ मुंह खोले हुए अपना, मुंह के अतिरिक्त चांद के शरीर का कोई और अंग नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो हमने देखा था छात्रों कि सिर्फ मुंह खोले हुए अपना ये कवि को यहाँ पे बच्ची के थ्रू क्यों कहना है, क्योंकि जब भी वो आकाश में चांद को देख रहे हैं तो वो उनको गोल मटोल गोरा चिट्टा दिख रहा है, और फिर हमारा चेहरा भी कैसा होता है, गोल मटोल और गोरा चिट्टा। तो मुंह और चांद की समानता के कारण ही वो क्या कह रहे हैं कि मुंह भी गोल है और चांद भी गोल है, इसलिए चांद सिर्फ वहाँ पे गोल नज़र आ रहा है और चांद के जो बाकी का शरीर है वो पूरा अंग आकाश के कपड़ों से ढक गया है। यही यहाँ पे कहना है ना? आ रहा है समझ में?
अभी पॉइंट के थ्रू कैसे याद रखोगे? पॉइंट नंबर 1, आकाश में चांद निकला हुआ है। सेकेंड पॉइंट, वह गोल मटोल और गोरा चिट्टा है। थर्ड पॉइंट, मुंह भी गोल मटोल और गोरा चिट्टा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, चांद और मुंह की समानता के कारण कवि ने यह कहा है, क्या? सिर्फ मुंह खोले हुए अपना। नेक्स्ट पॉइंट, मुंह के अतिरिक्त चांद के शरीर का और कोई अंग नहीं दिखाई दे रहा है। एक्चुअल आपको आंसर लिखते समय स्टेप बाय स्टेप ठीक से लिखना है, पर इसमें नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मेंशन कर रही हूँ, उसको बोल रही हूँ, पर उस तरीके से वो आपको समझ में आए और आपको याद रहे। ओके, तो चलो हम हमारा नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अपनी सोच के आधार पर बताइए कि चांद ने कैसी पोशाक पहनी है। पोशाक का क्या मतलब है ये मैंने आपको पहले ही बताया। पोशाक यानी क्या होता है? कपड़े जो हम पहनते हैं वो। ओके, समझ में आ रहा है? हर शब्द का मीनिंग आपको क्या है ठीक से समझ के लेना है। ओके, आगे देखो कि यहाँ पे कवि ने चांद के पोशाक के बारे में बोला है कि उन्होंने किस प्रकार का पोशाक पहना है। तो यहाँ पे हमें वो बताना है कि किस तरीका का है। कविता को पढ़ने से ऐसा लगता है, यानी इस कविता को पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि चांद ने किस प्रकार का पोशाक पहना है। यहाँ पे कहा है कि कविता को पढ़ने से ऐसा लगता है कि चांद ने बहुत फैलावदार पोशाक पहनी है और उनका केवल मुंह ही दिखाई दे रहा है। अभी चांद ने फैलावदार पोशाक यानी क्या? जैसे पोशाक हमने किसको कहा है इस कविता में? पोशाक हमने यहाँ पे आकाश को कहा है। आकाश यानी क्या? स्काई जिसे आप कहते हो। तो ये कैसा है? अगर आप आकाश की तरफ देखो, चारों ओर आपको आकाश ही आकाश दिखाई देगा और फिर उस आकाश में आपको सिर्फ चांद का मुंह दिखेगा। ऐसे ही कहा है ना कविता में। तो वो चांद का मुंह सिर्फ खुला है और बाकी चारों ओर उनका पोशाक उन्होंने लिपट के लिया है और उसी प्रकार चारों दिशाओं में उसको फैला है। इसी प्रकार लड़की को लग रहा था। तो इसको पॉइंट के अनुसार कैसे लिखोगे आप? उसको इस तरह लिखोगे कि इस कविता को पढ़ने से ऐसा लगता है कि चांद ने बहुत फैलावदार पोशाक पहनी है और उसका केवल मुंह दिख रहा है। ओके, क्लियर? बहुत इजी है। फिलहाल 2 ही लाइन में उसका आंसर ओवर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि चांद से थोड़ी सी गप्पे इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? संदेश यानी मैसेज, कि हमें क्या संदेश मिलता है इस कविता से। कवि हमें इसके ज़रिए कौन सा संदेश देना चाहते हैं? तो उसका आंसर है, इस कविता से यह संदेश मिलता है कि प्रकृति के नियमों को बदला नहीं जा सकता। प्रकृति मीन्स नेचर। प्रकृति का अर्थ क्या है? नेचर, सृष्टि जिसे हम कहते हैं। तो प्रकृति के नियमों को बदला नहीं जा सकता। चांद को वो चांद क्यों घटता था और कैसे बढ़ता था? ये जो कहा है इसमें मनुष्य
किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अभी एग्जैक्टली यहाँ पे कवि को क्या कहना है, तो यहाँ पे कवि को ये बताना है हमें कि जो प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, यानी क्या, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि जब बारिश गिरने जा रही है, आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। अगर हमारी जो गर्मी के दिन आते हैं उसमें जब गर्मी बढ़ती जाती है तो आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। दिन है, दिन के बाद रात होने वाली है, रात के बाद फिर से दिन होने वाला है, क्या इस नियमों को आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो, है ना? क्यों? क्योंकि ये सृष्टि, इस प्रकृति के ये नियम है, ये ऐसे ही चले जाने वाले हैं। इसमें कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं ला सकता। ये तो आप भी जानते हो कि दिन में सूरज ही उगेगा, रात में चांद ही दिखेगा। कभी दिन में चांद को देखा है और रात को कभी सूरज को आपने देखा है? ऑब्वियस नहीं देखा है, क्योंकि ये परिवर्तन है जिसे सिर्फ प्रकृति बदल सकती है। ये प्रकृति के नियम है, इसे कोई भी मनुष्य बदल नहीं सकता। यही बात चांद के ऊपर यहाँ पे कहनी चाहिए लेखक ने कि चांद कभी घटता है तो घटता चला जाता है, बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है। जैसे हमारी पूर्णिमा, पूनम का चांद जब निकलता है तो वो पूरी तरह गोल होता है, और जैसे जैसे अमावस्या आती है तो चांद पूरी तरह घट जाता है। ये हमारे एक प्रकृति का नियम है जिसे कभी भी मनुष्य प्रकार बदल नहीं सकता। अंडरस्टैंड? सो अभी समझ में आ रहा है आपको एग्जैक्टली यहाँ पे क्या संदेश मिल रहा है कि हमें प्रकृति के नियमों को बदलना नहीं है, या आप बदल नहीं सकते। चांद क्यों घटता चला जाता है, चांद कैसे बढ़ता है, ये सब कुछ जो है वो मनुष्य किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं कर सकता है। अभी आपको ये चारों भी क्वेश्चंस ठीक से समझ में आए ही होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने देखे हैं, एक्सप्लेन भी किए हैं, कविता भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है ना? अभी फ़िलहाल जो हमारे एक वाक्य में उत्तर है, इसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे टाइप नहीं की है, फिर भी वो नोट्स के थ्रू आपके सामने है, तो मैं सिर्फ उसको ओरली आपको बताना चाहूँगी कि क्या है। कवि को चांद कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर ज़रूर आप जानते हो कि कवि को, यानी इस कविता में उस लड़की को चांद तिरछा नजर आता है। कवि के अनुसार चांद को क्या बीमारी है? तो कवि के अनुसार, यानी इस कविता के अनुसार भी घटने बढ़ने की बीमारी चांद को है। ओके, समझ में आया? घटने बढ़ने की बीमारी। चांद की पोशाक की क्या विशेषता है? आकाश में चारों तरफ फैली हुई पोशाक है, वही क्या है? चांद की आकाश में चारों तरफ जो फैली है उसी को पोशाक कहा है। यही उसकी विशेषता है। और रही बात रिक्त स्थानों की, तो वो आप कविता को देख के भी कर सकते हो। इसी प्रकार इस कविता के सारे शब्दार्थ और सारे प्रश्न उत्तर हमने बहुत अच्छे तरीके से जाने हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सो हम अभी यहाँ पे रुकते हैं। इस कविता को और इस कविता के सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पे क्लियर किया है। सो हम अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे, और नए टॉपिक के पहले हम यहाँ पे एक एक्टिविटी इस कविता पे लेंगे, वो देखो नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल कविता पूरी होने के लिए और क्वेश्चन आंसर पूरे होने के लिए यहाँ तक के लिए धन्यवाद।